नमस्कार। आपका स्वागत है इस फाइनेंशियल फ्रीडम की वर्कशॉप में और जिसमें आपको बहुत सारी सीरीज मिली वीडियोस मिली होंगी। और यह भी एक उसी वीडियो है, वही वीडियो है उसी वर्कशॉप का, जहां पर हम अपने आप को एक ऐसी स्टेट पर जीना चाहते हैं जहां पर हमें ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि मुझे इस पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे यार। यानी जो चीज आपको सच में जरूरतमंद है, आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए और अपने सृष्टि के लिए वो बहुत उपयोगी है, और आप उससे इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और सारी दुनिया आपको ये बता रही है कि पैसा कमाओ और चीजों को लो। वो बात ठीक है, वो एक आम बात है। वो तो ना भी बताए तब भी आपको पता है कि यू हैव टू अर्न फॉर व्हाट यू वांट टू डू। आई मीन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट, यानी जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं। ये एक सार्वजनिक बात है, इसमें मैंने कुछ ऐसा कोई दुनिया आपको कुछ नया नहीं बता रही है। और इस वजह इसी में सब उलझे रह जाते हैं। 97% उलझे पड़े हैं। मतलब इतना, अगर आप ये बोलते कि चलो नितिन, इस बात से 10% लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है, मैं कह रहा हूं केवल 3% या 2 या 3% अपनी लाइफ में फ्रीडम एंजॉय कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। सारी दुनिया 97% है वो। तो इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है, रिसर्च की गई तभी तो मैं आपके सामने ला पा रहा हूँ ये चीजों को। और मैंने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आई मीन ये जो दे रहा हूं मैं आपको, अपने एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, बुक्स, मेंटोर्स, सब का मिक्सचर दे रहा हूं। कोई भी अपने चीजों को बिल्कुल पर्टिकुलर खुद का नहीं देता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको फर्स्ट मैं जो दे रहा हूं, ये आपको मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और ये आप एक स्ट्रेटजी में जो जो भी आप मिल रही है उसके आप नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आप अपने जीवन में जब भी अमल करें मजा आ जाए आपको। तो आज का जो है वीडियो है, जो टॉपिक है वो ये है कि हमें उन लोगों से नहीं चिढ़ना है, उन लोगों की बुराइयां नहीं करनी है, या उन लोगों से नफरत नहीं बनानी है, खास तौर से बिना वजह पे, जो अमीर है, जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो चीज आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि भाई आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, और वो शख्स, किसी शख्स के पास है, उसके पास पैसा है, तो आप उसको गलत बोलने लग जाएं कि ये तो 2 नंबर का काम करता होगा। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं, वो अमीर आदमी को देख के यही मन में विचार बनाते हैं। तुरंत ही वो अहम, यानी अहंकार जैसा, एक ईगो जैसा, एक घमंड जैसा वहां पे एक चीज लाते हैं, एक चिड़न जैसी, एक ऐसा इमोशंस जनरेट करते हैं जो इमोशंस हमारी बॉडी के लिए, इवन उस यूनिवर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस प्रकार से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को कभी नहीं हासिल कर सकते। आप उन लोगों से प्यार करना चाहिए। इवन अगर आपको ये पता है कि वो, पहली बात तो देखिए, कोई भी चोरी से नहीं, सभी सभी चोर नहीं है इस दुनिया में, है ना। जो रियल में रिच है आप उनकी बात कीजिएगा। आप उनको उनके बारे में बात ही मत कीजिएगा। जिसको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, या उनके पास गलत तरीके से पैसा आ गया है, या कुछ भी गलत तरीके से आ गया है, तो आप उनके बारे में सोचिएगा भी मत। ना अच्छा सोचिएगा ना बुरा सोचिएगा, इवन उनके बारे में बात भी मत कीजिएगा। अगर वो आपके सामने भी आ रहे हैं तो आप इग्नोर कीजिएगा। ये कितना कमाल का है। बोलिएगा मत, बोलिएगा ही मत, अच्छा भी मत बोलिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा बोलने लायक नहीं है लोग, तो मत बोलिएगा। लेकिन जो आप, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं है, 2-3% तो लोग हैं ना, आप उन्हें ढूंढिएगा, ढूंढने से भगवान ही मिल जाते हैं। आप, और ऐसा भी नहीं कि जैसे मान के चलिए आप गाड़ी चाहते हैं अपने जीवन में, कार चाहते हैं, और आप देखते हैं कि आपके फ्रेंड के पास, या आपके कलीग के पास, या आप किसी के भी पास इतना पैसा था, यानी उसके पास उस समय फ्रीडम था इस चीज का कि वो अपनी कार को खरीद सकता था बिना ये सोचे समझे कि उसके पास पैसे नहीं है। नहीं, फाइनेंस, ऑफ कोर्स उसके पास फ्रीडम था इस बात का। ऑफ कोर्स उसके पास वो फाइनेंशियल स्टेट थी, तभी तो उसने कार को खरीदा।
तो आप उससे चिड़िएगा मत कि अरे ये तो ऐसा ही है, इसका तो घर खराब पड़ा हुआ है लेकिन एक कार ले आया, अरे इसके तो रिश्ते सड़े पड़े हैं, तो कार ले आया। अपने को क्या मतलब है किसी से? आप केवल उससे इतना ही जुड़िएगा, अगर वो कार लेके आया है तो कि उसके कार के साथ ये फील कीजिएगा कि जितना वो एंजॉय कर रहा है आप एंजॉय कर रहे हैं। आपको स्टेट मिल सकती है वहां पर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस पर चिढ़ने लग जाएं, उसके अंदर कमियां नहीं। और हमारा माइंड ऐसा ही है भाई, सही बता रहा हूँ मैं आपको। हमारा माइंड ऐसा ही है, तुरंत ही कुछ भी अगर ऐसी बात हो जाए तुरंत ही एक सेकंड में बदल जाता है, एक सेकंड में। अभी तक हम उसके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही उसने हमारे प्रति कार ले, वो हमारे सामने कार लेके आ गया या कुछ भी ऐसी चीज लेके आ गया जो हमारे पास नहीं है और हमको जलन होने लगी, तो अब हम उसकी सारी कमियां ढूंढने लग जाएंगे। वो शख्स भी हमें बुरा लगने लग जाएगा। और बस यही जो मिडिल क्लास वाले हैं, ये ही सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल स्टेट नहीं मिल पाती। ना ही तो आप उनसे चिढ़िएगा, ना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो भाई बिल्कुल ही आपको ऐसा कंट्रोल हो रहा है, तो पहले तो भाई कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको केवल बुरा इसलिए लग रहा है कि वो वस्तु आपके पास नहीं है, उसके पास है बस। इसका उल्टा करिएगा कि उसके पास वो वस्तु है तो आप भी इंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके पास भी आ जाए। और यही तरीका भी यही है, पावर ऑफ इंटेंशन का तरीका बता रहा हूं। मैंने अपनी पावर ऑफ इंटेंशन में आपको ये तरीका भी बताया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम की कर रहे हैं हम। आपको ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इसे फाइनेंशियल फ्रीडम में रखकर जोड़ अपनी लाइफ को एसोसिएट कर सकें। और जब आप उस पैसे को मानेंगे कि वो आपका ही है और आप भी उसी तरीके से एंजॉय करेंगे, यानी आप भी उसी सेलिब्रेशन में एंजॉय करेंगे, तो यूनिवर्स इस बात को समझ लेगा कि भाई ये तो उसी फ्रिक्वेंसी में जी रहा है, चलो भाई इसको दे दो, यानी ये डिजर्विंग है, ये लायक है, ये वर्दी है, दे दो इसको। और यूनिवर्स आपको पूरा काइंड होगा आपके आपके प्रति, और आपको वो दे देगा वो सारी चीज। है ना सीक्रेट, है ना कमाल की बात। आपको ये मैंने मुझे नहीं पता किसी ने बताया होगा नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। और आप इसे कीजिएगा अपनी जिंदगी में, देखना। मुश्किल है ये थोड़ा, भाई मैंने क्या बोला, मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि ये तो लाइफ को चैलेंज कर रहा है और मेरे पास बातें होंगी वो लाइफ को चैलेंज करने वाली होंगी। मेरे पास वो पैर पटकने वाला सिस्टम नहीं है कि बस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ऐसे करके ऐसे कर दो वैसे कर दो और तमाशा खड़ा कर दो, हल्ला मचा दो, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, ये रिकॉर्ड बना दिया, वो रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा कोई फालतू की कहानी नहीं मिलेगी हमारे पास। जीवन का अच्छा उच्चतम बिंदु का अनुभव एकांत और शांत मन से होता है। और भीड़ जहां इकट्ठी होती है वहां केवल तमाशा होता है, वहां दिखावा होता है। मैंने ये कर दिखाया, मैंने ये ग्रीस बल्ट रिकॉर्ड कर दिया, मैंने ये मैंने वो, ये आया वो आया, ये टाई वो टाई, ये लाइट वो लाइट, ये चमक वो धमक। अरे उससे किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है क्या? कैसी बात कर रहे हो सर? मैंने बताया था ना कि जीवन जब भीतर से बदलता है, एग, जब एक एग अंदर से क्रैक होता है तब उसमें से जीवन निकलता है। और जब एक एग बाहर से क्रैक किया जाता है बाहर की चीजों से, तो उसमें से जीवन नहीं निकलता है, उसमें से वुंड्स निकलते हैं, जख्म निकलता है। और वही वुंड्स लेकर हम दुनिया में घूमते रहते हैं, इमोशनल वुंड्स। और अपनी जो इमोशनल टॉक्सिसिटी है वही सब में फैलाते घूमते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को, आपके आसपास के लोग मिलेंगे आप इमोशनल टॉक्सिसिटी फैलाते हुए कि हाँ हमारी जिंदगी तो ऐसे ही चली गई, तुम क्या जानो हमारे साथ क्या क्या हुआ है। अरे पैसा की बात मत करो, पैसा बहुत बुरी, लोग बहुत बुरे हो गए हैं पैसा को लेके, बहुत ये हो गए हैं पैसे को लेके, बहुत वैसे ऐसे जहर फैलाते घूम रहे हैं। और आप इन लोगों से कतई दूर रहिएगा, सच बता रहा हूं मैं आपको। मेरे को भी कमेंट्स आते हैं, देखो, अच्छे बुरे कमेंट्स, अच्छे बुरे लोग, सब सब मिलेगा। मोदी है, इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री है मोदी साहब, उनको भी लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं बुरे कमेंट भी करते हैं।
ये सब चीजें, ये तो जीवन का उतार चढ़ाव तो मिलता रहेगा आपको। हिम्मत मत हारिएगा इस चीज पर। और इस बिलीफ को, इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको ये सच बता रहा हूं दिल से कि आप सेलिब्रेट कीजिएगा उस चीज को। अगर कोई बंदा शख्स गाड़ी ले आया है, या होटल में खाना खा के आता है, या कोई भी ऐसी बढ़िया जगह है जहां पे वो आपको बता रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं वो। और बस यहीं से आप अपने आप को पलट दीजिएगा, उसकी उसमें एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि उस समय आप गलत भावना दे रहे होते हैं उसके प्रति भी और अपने प्रति भी। और मुझे मुझे पता है ये मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। आप भी जानते हैं कि ये मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। और एक बार अगर आप इसे कर देंगे तो एक कमाल की और जीवन बदलने वाली बात होगी सर। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि आप जरूर करेंगे। और बात इस पे एलएलपी टेक्निक की आती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक की आती है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। जब वो शख्स बता रहा हो उस चीज को, तब आप उस शख्स की जगह अपने आप को फील कर लीजिएगा। फील कर लीजिएगा कि आप उस कार को ड्राइव कर रहे हैं, आप उस होटल पे खाना खा रहे हैं, आप उस सवारी पे घूम रहे हैं, आप अपनी कपल के साथ एंजॉय कर रहे हैं विदेश में जाकर, जो भी वो बता रहा है। जब आप ऐसा फील करेंगे तो आप अच्छी भावनाएं छोड़ेंगे। और सीक्रेट क्या था? जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप भावना रखते हैं, वैसे ही आपके जीवन में आने लग जाता है। तो है ना कमाल की बात। और अब मैं इस वीडियो का अंत करता हूं, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और कोई आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है। आई एम ए लाइफ कोच, पर्सनल डेवलपमेंट लाइफ कोच के सब ये एक ही बात है। मैं एक आप लाइफ कोच हूं, मैं आपकी लाइफ को पूर्ण रूप से हेल्प करूंगा। कोई भी आपका सवाल है मन में, आप सवाल लिख के भेजिएगा। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे मैंने एनरोल कोर्स दिए हैं, उसमें आप एनरोल कीजिएगा, जो आपको आपकी लाइफ को एक बेहतर लेवल पर लेके जाएंगे। और अब मैं दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहिएगा, धनवान रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। टाटा बाय बाय, थैंक यू।